ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 28 अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत का अग्निस्वत्मात्मकता का प्रतिपादन। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने ये बात क्यों कही कि संपूर्ण विश्व अग्निमोक्षात्मक एवं वागार्थात्मक है। ऐश्वर्य का सारा एकमात्र आज्ञा तुम हो और वो आज्ञा तुम हो, अतः इस विषय में हम कर्मशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वायुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो घोर तेजोमय शरीर है उसे अग्निमय कहते हैं और अमृतमय सोमरस शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति कारक है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में ही वो दोनों रस और तेज है। तेज की वृत्ति दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इस तरह रसावृत्ति भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपनी और दूसरा जल रूपनी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और उसके भेदों ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति हविष्य को उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इस प्रकार वर्षा से ही हविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्निस्वत्मात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहीं से ऊपर को प्रज्वलित होता है, जहाँ तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहाँ तक अग्नि का स्थान है वहाँ तक सोम संबंधी अमृत नीचे को झरता है। इसलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहाँ तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का अपलावन है उसकी गति नीचे की है। आधार शक्ति ने ये स्वधर्मगामी कालाग्नि को धारण कर रखा है तथा निम्नगामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे है तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति यहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है। बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मसात हो जाता है। यह अग्नि का विर्ण है। भस्म को ही अग्नि का विर्ण कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म को श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पास से मुक्त हो जाता है। अग्नि को बीड़ रूप में भस्म को सामने ही अयोग युक्ति द्वारा फिर आप्लवित किया, इसलिए प्रकृति के अधिकार में स्नान किया। यदि जोग युक्ति से शाश्वत अमृत वर्षा के द्वारा भस्म को सब ओर से आप्लन हो तो प्रकृति के अधिकारों को निर्मित कर देता है और इस तरह अमृत प्लावन सदा मृत्यु पर विजय पालन के लिए होता है। शिवाग्नि के समय शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अपलवन प्राप्त किया उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गूढ़ स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत प्लावन को ठीक ठाक जानता है, वह अग्निस्वत्मात्मक जगत को त्याग कर फिर यहाँ जन्म नहीं लेता। जो शिवाग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमामृत से जोग मार्ग के द्वारा इसे अपलवित करता है, वह अमृत स्वरूप हो जाता है। इस अभिप्राय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने संपूर्ण जगत को अग्निस्वत्मात्मक कहा, इसलिए कथन सर्वथा उचित है। अध्याय 28 खत्म।